Okay दोस्तों, I'm here with some new updates and reports of Marvel Studios, DC Universe and some of the Hollywood's upcoming movies. वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग पर। एज यू नो, रिसेंटली इसका ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिसके चलते अभी इसकी रिलीज डेट 21 मई 2025 होगी। जबकि फ्रेश रिपोर्ट्स के मुताबिक मुझे पता चला है कि इस फिल्म का टोटल बजट अभी तक $400 मिलियन तक पहुंच चुका है। बाय द वे, इस बजट में अभी एडवर्टीजमेंट के बिल्स ऐड होने बाकी हैं। बहरहाल जो भी हो दोस्तों, ये फिल्म इसी के साथ अब तक की टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज एवर मेड की लिस्ट में भी आ जाती है। बाय द वे, इस लिस्ट के पहले नंबर पर स्टार वार्स द फोर्स अवेकन या फिर एवेटार द वे ऑफ वाटर, इन दोनों फिल्मों में से एक फिल्म है। दोस्तों, मार्वल वालों ने ब्लेड फिल्म को रिलीज होने से फिलहाल होल्ड कर दिया है, और जिस डेट पर ब्लेड फिल्म रिलीज होनी थी वहां पर अभी अपकमिंग प्रेडेटर्स मूवी आ चुकी है, और इस फिल्म की रिलीज डेट 7 नवंबर 2025 होगी। और इस फिल्म में प्रेडेटर्स हमें विलन की बजाय इसमें विलन कोई और भयंकर क्रीचर होने वाले, यानी कि प्रेडेटर्स इस फिल्म में हमें प्रोटैगनिस्ट साइड पर नजर आएंगे। इसके अलावा अपकमिंग पीकी ब्लाइंडर्स मूवी में से बैरी कायोगन की एक न्यू पिक सामने आई है, लेकिन फिलहाल इनका एग्जैक्ट रोल अभी तक अननोन ही है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि नेक्स्ट डीसी यूनिवर्स में बैरी कायोगन हमें जोकर का रोल भी प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा वार्नर ब्रोस के यहाँ गेम ऑफ थ्रोन्स फिल्म पर काम चल रहा है, और जुमांजी 3 की फाइनल रिलीज डेट 11 दिसंबर 2026 अनाउंस हो चुकी है। गॉडजिला -1 के डायरेक्टर, जो कि टाकाशी यामाजाकी टाकामाकी शाकामाकी या बे जो भी है यार, ये बंदा अपकमिंग गॉडजिला, जो मेन गॉडजिला फ्रेंचाइज है ना, उस फिल्म की जो अपकमिंग गॉडजिला मूवी होगी उसको डायरेक्ट करेंगे। और टॉम हॉलैंड और रॉबर्ट पैटिंसन क्रिस्टोफर नोलन की अपकमिंग फिल्म में कास्ट कर लिए गए हैं। इसके अलावा रॉबर्ट पैटिंसन ने बैटमैन ट्रिलॉजी को पूरा करने के बाद एक्टिंग से रिटायर होने का ऐलान कर दिया है। बाय द वे, बैटमैन ट्रिलॉजी पूरी होने तक, यानी कि दी बैटमैन 3 के कंप्लीट होने तक पैटिंसन जितनी भी और फिल्म साइन करेंगे वो देखना बाकी है। बहरहाल दोस्तों, जुरासिक वर्ल्ड जो अपकमिंग होगी उसका टाइटल जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ फाइनल हो चुका है, और इस फिल्म की मेन कास्ट में हमें अपनी ब्लैक विडो, जो कि स्कारलेट जॉनसन है, वो भी नजर आने वाली है। और ये फिल्म अपकमिंग जो जुरासिक वर्ल्ड फिल्म होगी रीबर्थ, वो जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के 5 साल बाद पर टेक प्लेस कर रही होगी, जहां पर कुछ एक्सपर्ट्स की टीम, जिनमें मोस्ट प्रोबेबली स्कारलेट जॉनसन भी होंगी, वो 3 बहुत ही खतरनाक क्लोसल क्रीचर्स की टेरिटरी में घुसेंगी इनका डीएनए कलेक्ट करने के लिए। एंड द रेस्ट यू कैन गेस। दोस्तों, अपकमिंग कराटे किड फिल्म 28 मई 2025 को रिलीज होगी। अभी थोड़ी बातें पेलते हैं डीसी यूनिवर्स की। तो रिसेंटली जेम्स गन ने एक ट्वीट किया है कि बहुत जल्द भी नहीं और बहुत लेट भी नहीं कि आपको सुपरमैन लेगेसी का ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। और तो और दोस्तों, जेम्स गन ने यह भी बताया है कि डेविड कॉन्सवेट एज सुपरमैन और राकेल ब्रोसलिन एज लोइस लेन अपनी परफॉर्मेंस के जरिए ऑडियंस का बेजा फ्राई कर देने वाले हैं। और जेम्स गन ने तो ये भी मेंशन किया है कि डेविड कॉन्सवेट एज सुपरमैन अब तक के बेस्ट फिजिकल एक्शन स्टार हैं, जिनके साथ जेम्स गन एज डन, बट देयर इज वन पीपल विल स्टे स्टन आफ्टर वाचिंग राकेल ब्रोसलिन्स परफॉर्मेंस। इसके अलावा दोस्तों, रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही हैं कि अपकमिंग जो हमें डीसी यूनिवर्स की फिल्म्स देखने को मिलेंगी, उनमें बैटमैन के तौर पर हमें रॉबर्ट पैटिंसन और डैनियल क्रेग एज एसजीटी जॉन रॉक हमें देखने को मिल सकते हैं, और डेथ स्ट्रोक भी बहुत जल्दी इसमें इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। कुछ और भी आर रेटेड प्रोजेक्ट्स पर डीसी यूनिवर्स के यहाँ काम चल रहा है। दोस्तों, जेम्स भैया ने ये भी बताया है कि दी बैटमैन 2 की स्क्रिप्ट अभी तक फिनिश ही नहीं है। इधर बैंचो पुष्पा 2 रिलीज होने से पहले ही पुष्पा 3 अनाउंस कर दी गई। क्या कहें यार दोस्तों। और दोस्तों, दी बैटमैन 2 और दी बैटमैन 3 में कॉलिन फेरिल एज दी पेंगुइन नजर आ सकते हैं, जबकि मार्वल स्टूडियोज वाले टॉम हॉलैंड का एज स्पाइडरमैन डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज में कैमियो करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और चार्ली कॉक्स ने तो ये भी बताया है कि मार्वल के सबसे खतरनाक विलन में से एक विलन द म्यूज डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज में अपीयर होगा। खतरनाक ये बेंचो इतना है कि मार्वल कॉमिक्स के मुताबिक एक बार इसने कम से कम 100 लोगों को ब्रूटली असासिनेट करके सिर्फ खुद के मजे के लिए न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स पर इन 100 लोगों के खून से इनके आर्ट्स बना दिए थे। दोस्तों, चार्ली कॉक्स ने यह भी मेंशन किया है कि ही वुड लव टू मेक पनिशर एंड डेयरडेविल मूवी। अच्छा जी, वैनम द लास्ट डांस $456 मिलियन कमा के 2024 की 7th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है। कैसे भाई, मुझे भी तो कुछ समझाओ। पर दोस्तों, जो भी हो, टॉम हार्डी फुल ग्रिटी आर रेटेड वुल्वरीन एक्स वैनम फिल्म बनाना चाहते हैं। इसके अलावा डेंजल वाशिंगटन को अपकमिंग ब्लैक पैंथर 3 में कास्ट कर लिया गया है। अच्छा जी, ये बड़े मुंह वाले भाई साहब
फिर से एक बार महेशाला अली एज ब्लेड वाला काला तरीन पहलू ओपन कर रहे हैं। और छोड़ो यार, दफा मारो, फायदा ही कोई नहीं है इस पर बात कर। दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को भी सेम रेमी ही डायरेक्ट करेंगे। खैर ये तो आपको पता ही होगा। 2026 से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज 3 इवन शैंग-ची 2 रिलीज होना तो दूर, इन पर काम भी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये अपने प्यारे से नाजुक सी उंगलियों वाले बेनेडिक्ट कम्बरबैच 2025 में और दूसरी फिल्म्स करने में बिजी रहेंगे, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज 3 अभी लेट है। बहरहाल डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में हमें डेंजल वाशिंगटन डोरमामू का रोल प्ले करते हुए और अपकमिंग स्कारलेट विच सोलो सुपर हीरो मूवी में हमें जीन्स ग्रे भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा फंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की शूटिंग रैप अप हो चुकी है। इसमें हमें जॉन मैल्कोविच रेड गोस्ट प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं। अपकमिंग स्पाइडरमैन 4 का टाइटल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे या फिर स्पाइडरमैन किंग इन ब्लैक होगा। इसमें हमें एंड्रयू गारफील्ड और माइल्स मोरालेस वाले स्पाइडरमैन के साथ साथ स्कारलेट विच देखने को मिल सकती है। इसके अलावा तिमोथी कैलमेट एज हैरी ओसबॉर्न और मैडलिन क्लाइन एज ग्वेन स्टेसी भी इसमें नजर आ सकते हैं। बाय द वे ये अब तक की सबसे बड़ी स्पाइडरमैन फिल्म होने वाली है और सुनने में आ रहा है कि अवेंजर्स डूम्सडे के ठीक 2 महीने बाद ये हमें देखने को मिल जाएगी। अपकमिंग स्पाइडरमैन नोआर लाइव एक्शन सीरीज में हमें सैंडमैन और स्पाइडर नोआर के दरमियान एक फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिल जाएगा। यार ये क्रेविन दी हंटर के साथ जो हुआ है, मुझे नहीं लगता ये स्पाइडर नोआर सीरीज रिलीज होगी। बहरहाल दोस्तों इसकी रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि फरवरी 2025 में इसकी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी। मार्वल वालों ने मल्टीवर्स सागा को जल्दी से खत्म करने के लिए बाकी प्रोजेक्ट्स को रोक दिया है। मल्टीवर्स सागा यानी अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर। इस दौरान कोई और भी प्रोजेक्ट्स आए तो वो भी इसमें ऐड हो जाते हैं। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि अवेंजर्स डूम्सडे में जोश ब्रोलिन थैनोस का रोल अगेन प्ले करने के लिए तैयार बैठे हैं और इस फिल्म में हमें किंग थैनोस भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भाई साहब पता चला है कि अवेंजर्स डूम्सडे में थॉर वीएस डॉक्टर डूम 1-on-1 फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलेगा। अरे भाई, लेकिन टाइम बहुत पड़ा है ना अभी। बहरहाल दोस्तों इस फिल्म में हमें यंग फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी देखने को मिलेगा। अरे वही डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, जिसका स्कारलेट विच ने टकाटक मसल दिया था। इसके अलावा ये बताया जा रहा है क्रिस इवांस को अवेंजर्स डूम्सडे या अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में दोबारा से कास्ट कर लिया गया है। फिलहाल इनका एग्जैक्ट रोल तो नहीं पता, लेकिन काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं कि ये कैप्टन हाइड्रा प्ले करेंगे। दोस्तों अवेंजर्स डूम्सडे में हमें डॉक्टर डूम और स्कारलेट विच टीम अप करते हुए नजर आएंगे, जबकि इस फिल्म में हमें पेपर पोट्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा सुनने में आ रहा है कि मार्वल वाले बिली आइलिश को किसी रोल के लिए ना कास्ट करने वाले हैं। बाकी एग्जैक्ट तो इस बारे में मुझे नहीं पता। इसके अलावा इन मार्वल के लाल चंदन साहब ने बताया है कि अवेंजर्स डूम्सडे के बाद हमें 2 बड़ी फिल्म्स और 3 सीरीज देखने को मिलेंगी। पता नहीं ये क्या क्या करता है बंदा। मुंह इतना बड़ा है अंदर, मतलब सर इतना बड़ा है अंदर, पता नहीं क्या क्या समाया हुआ है। बहरहाल जो भी, हमारे लिए तो मिस्ट्री है। अभी इस फाइनल न्यूज़ के साथ ना इस वीडियो को रैप अप करते हैं कि रिसेंटली जोनाथन मेजर्स ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें कोई दुख नहीं है कि उनकी जगह डॉक्टर डूम एज रॉबर्ट डॉनी जूनियर को कास्ट कर लिया गया है। वो कहते हैं कि मुझे दुख इस बात का है कि जिस तरह से रॉबर्ट डॉनी जूनियर और एजरा माइलर से भी गलती हुई थी, इस तरह की जिस तरह से उनके साथ ट्रीट किया गया है ना, उससे बदतर मेरे साथ ट्रीट किया गया है। उन्हें इस बात का दुख है। बहरहाल दोस्तों जो भी है, अगर आपको इस बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और फिल्म के रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।